एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म बच्चों। आज की क्लास में हम वॉइस टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने वॉइस के ऑलरेडी कुछ पार्ट कर रखे हैं और उसमें आगे चलेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम वॉइस का इंपेरेटिव केस करने वाले हैं। क्या बच्चों? वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, जैसे ही आपके सामने ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नाम आया तो सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैं बता दूं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इन विच वी टॉक अबाउट in which we talk about we talk about order request command, order request command, prohibition, warning, suggestion, etc। बेसिकली बच्चों जब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की तो यहाँ पे बात होती है ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड प्रोहिबिशन वार्निंग सजेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, अगली बात चीज हमें पता होना चाहिए इस सेंटेंस की हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इंपेरेटिव और नॉट। हम सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं कि वो इंपेरेटिव है कि नहीं है बेटा। तो ध्यान देना, कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन हमारे पास है। जैसे मैंने कहा सर, पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लेकिन हमेशा याद रखना, एक हो गया ये। दूसरा हमने कहा डोंट, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट और लेट्स। इससे मैं लिख देता हूं लगी, लेट प्लस ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेट्स भी होगा नो डाउट, वो मेंस वगैरह के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है सर। पर एक बड़ी खास बात है इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो देख रहे हो सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब है, ये भी लेट भी बच्चों एक हमारे पास वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इनका सब्जेक्ट कहाँ है, सबसे पहले जाना जरूरी बहुत बेटा। आपको बता दूं, अगर ये हमारे पास वर्ब है तो इनके सब्जेक्ट्स बेटा यू होते हैं। क्या होते हैं हमेशा? यू। और ये होते हैं हिडन। क्या होते हैं बच्चों? हिडन। क्या होता है बेटा? ये होता है बच्चों हिडन। यहां भी यू छुपा है मेरे बच्चों, यहां भी यू छुपा है मेरे बच्चों, यहां भी यू छुपा हुआ, ध्यान रखना। क्योंकि हम किसी को ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड प्रोहिबिशन जब भी ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो हमारे पास एक लिसनर होना कंपलसरी। अगर लिसनर होगा ही नहीं तो हम किसको ऑर्डर देंगे, किसको वार्न करेंगे, किससे कमांड करेंगे, किससे प्रोहिबिट करेंगे, किसको सजेस्ट करेंगे मेरे भाई? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए याद रखना कि अगर हमारे पास लिसनर नहीं है तो इंपेरेटिव पॉसिबल नहीं है। इफ आई से कम हियर इट मींस यू कम हियर। मैं कहूँ डोंट लुक आउटसाइड, इट मीन यू डोंट लुक आउटसाइड। मैं टेक योर मेडिसिन, इट मींस यू टेक योर मेडिसिन। तो बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी बोले जाएंगे उसमें यू होता है सब्जेक्ट हमारे पास, जो छुपा हुआ होता है। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे तुम्हें एक केस और पता होना चाहिए बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, जब भी तुम पढ़ते हो कि इसके हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, हमें पता है वॉइस हम बनाते हैं तो यही हमारे लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखना बहुत जरूरी बेटा। नेक्स्ट साइड पे आइए। अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो, हमें इंपेरेटिव सेंटेंस का बच्चों वॉइस बनाना हो और उसमें हमारे पास क्या हो? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव बेटा किसे कहते हैं मालूम है किसी को? ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जिस वर्ब के जस्ट बाद हमें whom या what का रिप्लाई मिल जाए। whom या what का बच्चों रिप्लाई मिल जाए। जैसे मैंने यहां लिखा एक सेंटेंस,
मैंने लिखा हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। दूसरा लिखा मैंने क्लोज द डोर, क्लोज द, ठीक। तो हमें समझ में आया कि सर हेल्प द नीडी एक सजेशन है और क्लोज द डोर बच्चों एक ऑर्डर है, ठीक है बच्चों, ये एक ऑर्डर है। तो यहाँ पे केस ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कहीं पे सजेशन या रिक्वेस्ट होगा तो उस सिचुएशन में बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा, याद रखना इस केस को। क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास जो होगा सजेशन के लिए शुड होगा बी प्लस बी थ्री, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे ऑर्डर और कमांड हो, ऑर्डर और कमांड हो, ठीक है, लेट आएगा पहले हमारे पास, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट और बी प्लस बी थ्री सर कंपल्सरी है किसी भी पैसिव वॉइस के लिए। तो ये दो बातें याद रखना, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आओ इनके बेस में क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ठीक है बेटा। आओ जी, हमारा क्वेश्चन है हेल्प द नीडी, बेटा ये रहा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ या ना बच्चों, आ गया। अच्छा ये हमारा द नीडी मतलब जरूरतमंद, बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बस ये इंपेरेटिव है। तो हमने क्या किया सर, द नीडी को पहले लिखा, द नीडी, और ये हमने सर देखा सजेशन है तो शुड बी हेल्प्ड, तो भाई हो गया हमारा आंसर, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सर ये फिर से देखा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा ये ऑर्डर है, तो ये कैसे बनेगा हमारे पास बेटा, लेट द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, क्या हो गया बच्चों, तो ये बन गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से याद रखना, मैं ट्रांजिटिव में चेंज करना, लेकिन बेटा अगर ये इंट्रांजिटिव आया तो क्या करोगे, ये सब पता बहुत जरूरी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं ध्यान दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास अब इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, और वो भी कौन सा बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाता है इंट्रांजिटिव केस में, इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब उससे कहते हैं बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब उससे कहते हैं बच्चों जिनके बाद हमें whom और what, whom और what दिखाई ना दे, when where how why का रिप्लाई मिल जाए, ठीक है भाई। एग्जांपल देखो एक बार इसका, जैसे कुछ सेंटेंस ले लेता हूं, मैंने लिखा सिट डाउन, है ना, डोंट लुक आउटसाइड, ठीक है भाई सब। अब हमें समझना होगा ऐसा, चाहे इसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, प्रोहिबिशन हो, वार्निंग हो, सजेशन हो, इट डजंट मैटर, इसमें एक ही क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है, तो ये है बेटा देखो, अगर कोई रिक्वेस्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड बन गई भाई बी प्लस, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बेटा ध्यान देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बच्चे। अच्छा अगर कोई ऑर्डर होगा, यू आर ऑर्डर्ड, वही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं कमांड होगा, यू आर कमांडेड, अगर कहीं वार्निंग होगी, यू आर वार्न,
बस ये ध्यान देना, वार्निंग बच्चों में नॉट लिखना पड़ता है। क्या बच्चों? वार्निंग के केस में बच्चों में नॉट लिखना पड़ता है, और वो नॉट हमेशा टू से पहले आता है। क्या कहा बच्चों मैंने? नॉट हमेशा टू से पहले आना चाहिए। आपके ऑप्शन में यही दिया रहेगा कि एक में टू के बाद नॉट होगा, उसको गलत कर देना, बिल्कुल वो गलत होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, एक होगा हमारे पास यू आर प्रोहिबिटेड। यू आर प्रोहिबिटेड। यू आर अगर प्रोहिबिटेड होगा तो उसमें बेटा नॉट का तुम्हें लिखा रहेगा, लेकिन प्रोहिबिशन का मतलब ही अपने आप में क्या होता है बच्चों? किसी चीज को मना करना। तो इसमें नॉट नहीं लगाते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान देना। प्रोहिबिटेड में नॉट नहीं लगता है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए इन क्वेश्चंस को लगा के देखते हैं एक बार भाई। सिट डाउन लिखा हुआ है, तो ये किसी का क्या है हमारे लिए? किसी का ऑर्डर है, और ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? ये क्या है? वेयर का रिप्लाई है सर। वेयर का रिप्लाई दे रहा है बॉस, तो इंट्रांजिटिव हो गया। अगर इंट्रांस आंसर क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड, या यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। यू आर वॉर्न, ये यू आर ऑर्डर भी हो सकता है, ये वॉर भी हो सकता है। यू आर ऑर्डर, और ये यू आर वॉर्न भी है। यू आर ऑर्डर्ड भी बेटा, या यू आर वॉर्न भी, ध्यान रखना। यू आर ऑर्डर नॉट टू, क्या है बस, लुक आउटसाइड। इसमें यू आर ऑर्डर नॉट टू लुक आउटसाइड। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चंस बच जाते हैं बेटा। ध्यान रखना, बिल्कुल आसान है ये, इसमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना। तो आपको यहाँ तक समझ में आया हमने क्या क्या डिस्कस किया है? एक बार देखिए कमेंट सेक्शन। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ सारी बातचीत? हाँ जी, सारी बातचीत बेटा यहाँ तक क्लियर है। गुड। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास यही केस था। चलो एक चीज में ध्यान से देखो, हम कई बार ना क्या होता है हमारे साथ बेटा, कई बार क्या होता है हमारे साथ, एक सेंटेंस लिखा हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज। अब बेटे ध्यान से देखना, ये तो हमारे पास जो लिखा हुआ एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट होने के साथ साथ बच्चों ये एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब भी है। लेकिन हम रिक्वेस्ट में ट्रांजिटिव वर्ब को दोनों ही केसेस में लिख सकते हैं, ध्यान रखना। इसको हम अगर ये लिखे तो भी गलत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हेल्प मी, ये भी सही है। जरूरी नहीं है कि इंट्रांजिटिव होगा तो ही यू आर रिक्वेस्टेड बनेगा, ट्रांजिटिव केस में बन सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहां से सबको बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गई है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ पूछना है कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर आपसे मिलेंगे वॉइस के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।